ये पंडित जी ने एक कविता बना रखी, इससे बात के लिए मैंने याद करी कि क्या है यो संसार। हम जितना भी धन प्रॉपर्टी कुछ भी कर ले में, शायद सारे संसार के मालिक हो जाए। हमारा इंदिरा गांधी भी गई, नेहरू भी गया, और ये तो 5 साल के राजा थे। ये तो वोटों से बने, पब्लिक ने बनाए थे। लेकिन जो खानदानी राजा होया करते प्राचीन में, हाँ जी हाँ जी, वो भी ना रहे। तो इस कविता में पंडित जी ने यूं बता रखा है, पंडित लक्ष्मीचंद जी ना रहे थे हैं? पंडित लक्ष्मीचंद जी ना रहे थे, बाकी तो हाँ, पंडित लक्ष्मीचंद ना रहे, बाकी लोग आज तक अगर बोले मेरा के करे तो लक्ष्मी बामण ना रहे आज पूरा की के फिर वो एक ऐसा बताते हैं, एक दिल्ली में बढ़िया था। हमने तो खोलो जवान थे, जब जवान उठते उठते हुए थे, ब्याह ना हुए थे जी, जब देखा था, वो चांदनी चौक में बैठा करता, जो बड़े स्टेशन पर तो उतर कर रास्ता जा करता, एक गड़ी जा करती बीड़ी ही, और फिर आगे जाकर बाजार हो जाता, चांदनी चौक हो जाता जी, उस गली पर बैठा करता वो बाणिया। और आउन जानिया तो जो रेल में उतर कर जाते ना दिल्ली बाजार में जी, चांदनी चौक में जाने वाला था, न्यू पूछा करता, भाई पंडित लक्ष्मीचंद भी आओ है। जो जाने थे उसने वह तेन्यू कह देते, अब हाँ आवे है, अब चाहे बैठ जाए, इतने 2 बात सुन ले। उन्हें कहता, भाई बैठ जा, टाइम होता है, 2 बात सुन ले। जो कि टाइम होता तो वो सुनाने लग जाता और वो बैठ जाता, और ना तो कोई नहीं कहती, भाई मन तो काम जल्दी है, अच्छा जाता है मर ले, तेरे तो खोटे कर्म से। तो जो न्यू कह देता ना, उससे तो होते वो खुश कि भाई 2 बात सुन ले, इतने पंडित जी आ जाएंगे, फिर पंडित जी छुड़ाओगे। और जो न्यू कह देता, भाई मरे ने घड़े दे लो लिए, तो उसे गाड़ दे दिया करते हो, और इसी गाड़ दे दिया करते, कुराफात बक दिया करते। तो माहिर थे पंडित जी के जी, और इतनी कविता बतावे हैं, उसका याद थी कि भाई साप तड़के तो शाम तक सापड़ा नहीं करती, यानी दिमाग डग रहा था उसका इससे बात में जी। तो पंडित जी ने जो सुना एक एक बात, वो कोई बाकी नहीं छोड़ कर जा रहे। मैं उड़ जा रहा था ना जी, एक बात मेरे भी याद आ गई। जब टुल्लू वारी जा रहा था, अच्छा, ये धुन लाए ना रिकॉर्ड करके, जब वो अंकल जी बताओ थे, बोला बेटा उस आदमी के बातों के संपर्क में आ गए, किसी ने देखा नहीं है वो आज के उसमें, हमने भी नहीं देखा बोले, लेकिन कई सारे जवान उम्र के बाबा जी उन दोनों बैठ कर हमने पूछा कि भाई के वैराग लग गया ऐसा जो यो रूप धारण करना पड़े आपने। बोला भाई थारे बामण की बात ने कर दिया हमारा यू हाल। तो वह संन्यास से ले गए जी। बिल्कुल। तो ये बात तो कुल मिला के जरा मर है। बिल्कुल ऐसा ही। इस कविता में पंडित जी ने यूं बताया कि इस जीवन में सार क्या है, हाँ जी, और असार क्या है। ओम भजन बिन जिंदगी व्यर्थाए गई, ना रही ना रहे किसे की सदा ना रही, सदा ना रही। हाँ जी भाई कितने पद, कितने दसना प्रॉपर्टी, कितने संतान उत्पन्न कर ले, सारे पूरी तीनों रोखों का मालिक होने, जब भी वो शरीर तो छोड़ना पड़ेगा। हाँ जी, और भगवान के भजन बिना तो दुर्गति हो जाए। ओम भजन बिन जिंदगी व्यर्थाए गई, ना रही ना रहे किसे की सदा ना रही जी। ओम ब्रह्म निराकार की मूर्ति, और भजन बिन ज्ञान वासना में जुड़ती जी। ओम ब्रह्म निराकार की मूर्ति, और भजन बिन
ज्ञान वासना में झुरती, जिनकी सुरती बदन में वो फिदा ना रही। यानी खोल के बता दिया पंडित जी ने, नहीं तो सब फिदा, सब बंधे हुए, सब मरे हुए हैं, सब खत्म हो रहे हैं। वो ये बताएगा जिसकी सुरती बदन में वो फिदा ना रही। ना रहे ना रही किसी की सदा ना रही। हाँ जी। और फिर दूसरी कली में बताया कि तू तो हमारी तो क्या औकात से भाई, एक एक वचन अनमोल है जी। देख भाई, प्रत्यक्ष तक किसी ने दिखाया नहीं आज तक किसी ने, ठीक, लेकिन इशारा करके, जैसे वेद भी इशारा करके नेति नेति कह कर रह जाते हैं, रुक जाते हैं, पूरा वर्णन नहीं करते, ऐसा भी है ऐसा भी है न्यू कह करके, और वहां शांत हो जाते हैं। इसी प्रकार पंडित जी ने भी इशारे करके बतावन में घाट निकाली। जिनके दुनिया में हुक्म पहले थे और कदे वचन ते नहीं हले थे, और जिनके चक्कर चले थे वो अदा ना रही। क्या बात बताई है, कितने थोड़े लफ्जा में और कितनी मार्मिक बात बताई कि आंख खोल ले। जिनके संसार पूरी धरती पर हुक्म पिलाया करते, जिनके दुनिया में हुक्म पिले थे और कहे कदे वतन तो नहीं हले थे, और जिनके चक्कर चले थे वो अदा ना रही, ना रहे ना रही किसी की सदा ना रही। और फिर तीसरी कली में यूं बताया, उजड़गी गढ़ कोटे की नीम और काल के ना वैद लगे, काल के ना लगते वैद हकीम, काल के ना लगते वैद हकीम, और राजा भीम सरीके की वो गदा ना रही। क्या बात बताई है, यानी प्रत्यक्ष दो कलियों में तो यूं बताया भाई, होगा कि ना होगा, ऐसा किसी के चक्कर चले कि ना चले। वैसे तो लेख रेख में आ रहे हैं, चक्रवर्ती राजा 6 चकुए हुए हमारे भारतवर्ष में, और वो पूरे भारतवर्ष के हिंदू राजा हुए, अक्षत्रिय, और पूरी पृथ्वी का शासन किया उन्होंने, वह भी ना रहे। लेकिन फिर भी खोल के बताया कि राजा भीम सरीके की गदा, वो गदा ना रही। और फिर चौथी कली में यूं बतावा है, लक्ष्मी चंद वेद का लेख और सृष्टि ने ज्ञान ध्यान से देख। कहे लक्ष्मी चंद वेद का लेख और सृष्टि को ज्ञान ध्यान से देख, और जिनकी गई लाग रेख में मेख वो जुदा ना रहे। यानी उपसंहार में यूं बता दिया कि केवल परमात्मा से मिलने के लिए तो यो मनुष्य शरीर मिला है, और जितने भी भोग हैं और जितना सोना जागना चलना फिरना खाना पीना बातें करना सब कुछ है जो सुना, सब यूनियों में प्राप्त है। कोई यूनि खाली नहीं, चिट्ठी से लेकर के और हथी पर्यंत सबको भोग भोगने के लिए खाने पीने के लिए सब कुछ मिलता है। लेकिन एक ये मनुष्य यूनि केवल उद्धार के लिए। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाइये जे नर ना परलोक समारा। ये मनुष्य शरीर केवल अपने कल्याण के लिए मिलता है,